तो चलिए एक यात्री यहाँ पे मिले हैं, ये खासकर हथियारा गांव के ही निवासी हैं, इनसे बातें करते हैं। और ये रोड क्यों नहीं बन रहा, आज़ादी का जहाँ पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस जगह पे उस सिस्टम में एक ऐसा गांव है जहाँ रोड ही नहीं है अब तक। तो क्या क्या लगता है ये रोड क्यों नहीं बन रहा है? रोड नहीं बन रहा है, सब नेता के कमी है। नेता सब काम नहीं करता है, वोट ले लेके जीत जाता है, कोई नेता काम नहीं करता आप है। लोग रोड फिर के- वोट बहिष्कार क्यों नहीं करते? वोट तो देना ही पड़ता है, ठीक है, एक पति का मालिक है, सबको दे देते हैं। जब नेता लोग वोट मांगने आते तो आप लोग उनके मतलब घेराव क्यों नहीं करते, उनसे पूछते क्यों नहीं कि रोड कब बनेगा? आप रोड के लिए कहते हैं तो कहता है बनेगा बनेगा, देखिए क्या बन रहा है। आज से कम 8-9 साल से तो ऐसा ही हम लोग चल रहे हैं। वही तो रोड बना ही नहीं है इधर। रोड तो बना ही नहीं। और यहाँ के जो वर्तमान एमएलए कौन है आप लोगों का, मतलब विधायक? विधायक तो यही विनोद नारायण झा है। तो ये विनोद नारायण झा का आखिरी गांव, इसके बाद हथियारवा सॉरी तिरुवान शुरू हो जाता है। ये चल रहा है दूसरे विधानसभा में, जी। ये विधानसभा का आखिरी गांव है और इस गांव में विकास पहुंच नहीं रहा है। तो क्या कारण है? विनोद नारायण झा जी जब से जीता है, जब से एक बार भी नहीं आया है। आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी के लमसम 80 साल के करीबन हो गया है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक एक ऐसा गांव है जहां पे सड़क बना ही नहीं। आप देख सकते हो ये इस गांव का मुख्य सड़क है, यहाँ से ये लोग इस पे चढ़ते हैं, ये एसएच हो गया। और यात्रियों का यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक गांव है जो इस सड़क के कारण बहुत प्रभावित है। देख सकते हैं आप, एक यात्री अभी गए हैं, वो यहाँ से उतर कर जाएंगे। ना तो यहाँ के एमएलए का ध्यान जाता है यहाँ पे, ना सांसद का, ना लोकल नेता जैसे हो गया मुखिया, वार्ड मेंबर या फिर अदर। बात कर रहा हूँ मैं मधुबनी ज़िले के हथियारवा गांव की। मैं तिरमुहान गांव के समीप हूँ, बगल में एक नदी पड़ती है। जब बारिश का महीना आता है तो इसमें लमसम आप वो सड़क देख रहे हो, उतना ऊंचा पानी रहता है, लमसम उतना ऊंचा पानी रहता है। और इस गांव के लोगों का जीवन यापन इस सड़क के कारण ही होता है। मतलब ये लोग यहाँ से ही मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यहाँ से फिर कई जगह दूसरे जगह भी जाते हैं। बहुत सारे यात्रियों को परेशानी होता है, इस गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। जब बरसात होती है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है और फिर कीचड़ पे इस पे गाड़ी चढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता होगा। आज सुबह ही मैं देखा कि एक डिलीवरी पेशेंट जो कि अस्पताल से आई, उनका नया उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, लमसम 7-8 दिन हुआ था। और वो जो एम्बुलेंस यहाँ उतर के जा रही थी तो लमसम 2 किलोमीटर के बाद गांव आता है, मतलब 2 किलोमीटर वो यहाँ से पैदल ही चली थी। अब बता सकते हो जिस औरत को बच्चा हो नया और वो पैदल चले, वो भी ऑपरेशन के थ्रू बच्चा होता है, अब तो पता ही है उनको कितना दिक्कत का सामना पड़ा। अभी देख सकते हो ये यात्री कितना दिक्कत से ये सामान ढो रहे हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ। पूरा सड़क ही ऐसा है, मिट्टी का सड़क है, बगल में नदी पड़ती है, कमला नदी है ना, कमला नदी है ना भैया, हाँ कमला नदी ही है, जो कि जिसमें बाढ़ हर साल आता है। ये गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ में आप सोच सकते हो आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी से पहले से इस गांव में सड़क नहीं है और अभी भी नहीं है। यहाँ के वर्तमान सांसद, लोकल नेता कुछ भी नहीं करते। आगे आपके गांव तक ले चलता हूँ और रास्ते में जो भी इंसान मिल जाए मुझे, मैं उनसे बातें करके आपके समक्ष रखूँगा, ठीक है? चलिए चलते हैं। आप देख सकते हो सड़क का क्या कंडीशन है, मतलब मिट्टी का सड़क है, मिट्टी का देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सड़क और यहाँ के ग्रामीणों से भी बातें करके आपको पूरा चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? ये देख सकते हो गांव इधर पड़ता है, जिधर आप सूर्य दिख रहा होगा, सूर्य भगवान उधर गांव है, मतलब अभी गांव आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? कभी कभी लोग यहाँ से पैदल भी चले जाते हैं, वहाँ पे सड़क है, इतना ऊंचा सड़क है। अब इतना जितना ऊंचा मिट्टी पड़ रहा है उतना ऊंचा सड़क है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, ठीक है? और पूरा सड़क दिखाते हैं आपको। पूरा सड़क ही ऐसा है, देखो देख सकते हो आप। अब समझ सकते हो इस गांव में जब बाढ़ आता है तो कैसा इस गांव का जीवन यापन होता होगा यार, कैसे। देख सकते हो बगल में ये नदी है, इस साइड नदी पड़ता है और नदी से पूरा सटा हुआ गाँव है ये, और ना सड़क है ना कुछ भी है। इस गांव के लोगों का ज़िंदगी बहुत ही दिक्कत से चल रहा है, ठीक है? बाइक मैंने लगा दी है और यहाँ से पैदल ही जाऊँगा मैं, ठीक है? पूरा सड़क दिखाता हूँ। ये पूरा कच्ची सड़क है, मिट्टी का सड़क है, देख सकते हो आप। यार खेत और रोड एक बराबर ही है। अब समझ सकते हो जब खेतों में पानी लग जाती है तो इस पे सड़क पे भी पानी आ सकता है। आप जान सकते हो कितना दिक्कत होगा इन ग्रामीणों का। चलो चलते हैं, अब गांव भी दिखना शुरू हो गया, मतलब गांव आ चुका है, ठीक है? देखिए यहाँ पे मतलब ईंट का रोड यहाँ शुरू हो चुका है इस गांव के लिए। अब ये थोड़ा ऊंचा सा है। अरे यार ये
ऊंचा है। वहाँ की इधर से मैं आया हूँ, इस साइड से, ठीक है। इधर को जा रहा हूँ मैं गांव, ये गांव आ चुका है, वो रहा गाँव, देख सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ के लोगों का कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस रास्ते में यही नदी पड़ती है जिसका मैं जिक्र किया था कुछ देर पहले। ये नदी है और ये पुल है, पुल बना है हुआ है लेकिन सड़क नहीं है, और ये बगल में ही गांव है। अब आप सोच सकते हो जो गांव नदी से सटा हुआ हो उस गांव में सड़क नहीं है, कितना परेशानी होता होगा। आप सोच नहीं सकते, एक मिनट, आपको इस गांव में छोड़ दिया जाए, मतलब बाढ़ के महीने, मतलब जब बरसात होती है, जून जुलाई अगस्त में बरसात होती है, तो आपको कैसा फील होगा इस गांव में। और यहाँ के नेता लोग बस वोट ले जाते हैं। इस बार भी 2024 का इलेक्शन हुआ है, इस बार भी ये लोग वोट लिए। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, इससे ही जानते हैं, पहला शुरुआत इससे ही करते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं हथियारवा गांव में खड़ा हूँ और सड़क नहीं बना है, इस बात का आवाज़ उठाने आया, मतलब ये मुद्दा आगे उठाने आया हूँ। मैंने एक यात्री को रोका है और इनसे ही जानता हूँ, ये छोटा सा बालक है मेरे सामने, बालक ही है, भाई के समान होगा, इनसे ही मैं जानता हूँ कि क्या परेशानी है और क्या नहीं, ठीक है। आइए, क्या दोस्त, कितना परेशानी होता है यहाँ पे? बहुत परेशानी होता है। सड़क नहीं है, हाँ तो जब इस बार पॉलिटिशियन, मतलब जो नेता लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ उनसे कुछ कहना चाहोगे? हाँ। क्या कहते क्या हो जब वोट मांगने आते हैं? वोट ले लेता है, रोड नहीं बनाता है। वोट ले लेता है, रोडे नहीं बनाता है, तो वोट फिर देते हो क्यों? जब गांव के आदमी से पैसा मांग के, फिर पैसा मांगे मुखिया से तब ले है। मतलब पैसे लेकर वोट देते हैं यहाँ हाँ हाँ। पे? भाई मुझे तो लगा ये सड़क नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरा ही कांड चला है। मतलब यहाँ के जो पब्लिक लोग हैं, इस गांव के जो ग्रामीण है, वो लोग पैसे लेकर वोट करते हैं, तो पैसे लेकर वोट करते कुछ कहते नहीं उसे नहीं कहते हैं कि वोट देने से पैसा लेकर वोट नहीं दिया जाता, ठीक है। अभी और यात्री यार, उनसे बातें करते हैं सीधा। भैया इधर आइए, इधर कोई मतलब, तो चलो चालू करो। हाँ, क्या मतलब कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी की क्या क्या, जब बाढ़ आती है, अब नदी है, नदी के पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, जब बारिश का महीना होता है, बाढ़ आ जाती है गांव में, तो ग्रामीणों को क्या क्या सामना करना पड़ता है? क्या नाव चलाने पड़ता है, नाव से पार होना पड़ता है? मतलब अब बता सकते हो भाई, इस गांव में अभी भी लोग नाव का यूज करते हैं और गांव से निकलने के लिए नाव का प्रयोग होता है, नाव का प्रयोग ही होता है ना। हाँ। तो इस वीडियो में क्या कहना चाहते हो पॉलिटिशियन को, यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए? यहाँ के एमएलए कौन है? विधायक अमरनाथ। अमरनाथ विधायक कैसे हो गया यहाँ का? जहाँ मुखिया है। मुखिया है। अब विधायक कौन है? विधायक लेवल पे कि रोड बन सकती है शायद? विधायक के नहीं मालूम है। ये प्रखंड कौन सा है? विधानसभा कोई है, पता है? हाँ, बेनीपट्टी के। बेनीपट्टी विधानसभा है। हाँ। तो वहाँ के तो विनोद नारायण झा है। भाई विनोद नारायण झा, इस गांव पे ध्यान दीजिए, आप बूढ़े हो चुके हैं, थोड़ा भी दीजिए, आप बहुत पॉलिटिशियन बने फिर रहे हैं, थोड़ा इधर गांव में विकास लेवल पे आइए और ग्राउंड लेवल पे आइए। और यहाँ के जो सांसद है अशोक यादव, कभी आते हैं इस गाँव में? नहीं आते हैं। अशोक यादव कभी नहीं? सांसद आते, सॉरी एमएलए आते हैं? हाँ, विनोद नारायण झा हाँ आते हैं। एमएलए आए थे? हाँ। तो क्या एमएलए से कुछ मांग नहीं किए गाँव ग्रामीणों ने? नहीं मांग ले। मांगे ही नहीं कुछ? नहीं। ठीक है, जाओ, अभी और भी लोग आएंगे, उनसे भी पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक यात्री यहाँ पे मिले हैं, ये खासकर हथियारवा गांव के ही निवासी हैं, इनसे बातें करते हैं। और ये रोड क्यों नहीं बन रहा है? आज़ादी का जहाँ पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस जगह पे, उस सिस्टम में एक ऐसा गांव है जहाँ रोड ही नहीं अब तक। तो क्या लगता है, ये रोड क्यों नहीं बन रहा है? रोड नहीं बन रहा है, सब नेता के कमी है। नेता सब काम नहीं करता है, वोट ले लेके जीत जाता है, कोई नेता काम नहीं तो करता है। आप लोग रोड फिर के- वोट बहिष्कार क्यों नहीं करते? वोट तो देना ही पड़ता है, ठीक है। एक पति का मालिक है, सबको दे देते हैं। जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो आप लोग उनके मतलब घेराव क्यों नहीं करते? उनसे पूछते क्यों नहीं कि रोड कब बनेगा? आप रोड के लिए कहते हैं तो कहता है बनेगा बनेगा, देखिए क्या बन रहा है। आज से कम 8-9 साल से तो ऐसा ही हम लोग चल रहे हैं। वही तो रोड बना ही नहीं है इधर। रोड तो बना ही नहीं। और यहाँ के जो वर्तमान एमएलए कौन है आप लोगों का, मतलब विधायक? विधायक तो यही विनोद नारायण झा है। तो ये विनोद नारायण झा का आखिरी गांव, इसके बाद हथियारवा, सॉरी तिरुवान शुरू हो जाता है, ये चल रहा है दूसरे विधानसभा में, जी। ये विधानसभा का आखिरी गांव है और इस गांव में विकास पहुंच नहीं रहा है, तो क्या कारण है? विनोद नारायण झा जी जब से जीता है, जब से एक बार भी नहीं आया है इस हथियारवा गांव के लिए, अच्छा, ठीक है। एक बार भी दर्शन भी नहीं करने आया है वो, से कैसे है वहाँ के जनता नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। और सांसद आते हैं अशोक यादव, वो तो वर्तमान में भी सांसद बने हैं, अशोक यादव भी नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते? नहीं आते हैं, जीतते हैं और आइबे नहीं करते हैं, कोई बात जीतने के बाद आते ही नहीं। नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं। और कोई अभी नहीं। अभी एक बच्चा बोला है कि जब मुखिया का चुनाव होता है लोकल, मतलब पंचायत लेवल पे, जी जी। तो कुछ लोग पैसे लेकर वोट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, वो खुद देता है, टेम्पू उम्पू के भाड़ा देता है, हम लोग का दूरी जाने पड़ता है, 5 किलोमीटर दूरी जाने पड़ता है वोट गिराने। तो यदि हम लोग पैदल थोड़ी जाएंगे तो धूप में, अच्छा,
तो उसके लिए देता है 1500 दे देता है, तो गाड़ी भाड़ा करते हैं हम लोग। अच्छा, और ये गांव का मुख्य सड़क है, और जब बाढ़ आती है, बगल में ही नदी है, मतलब 2 कदम चलने के बाद नदी आ जाती है, बगल में नदी है, जब बाढ़ आती है तो कितना परेशानी का सामना करना परेशानी 1 मिनट पानी रहता है, भर डार पानी रहता है, जैसा बाढ़ आता है हेलिए के जाते हैं हम लोग। लमसम आपको हर साल पानी का सामना करना पड़ता जी है? जी हाँ, 1 साल से नहीं 2 साल से नहीं आ रहा है बाढ़, लेकिन आज बारिश आता है तो बहुत दिक्कत रहता है। हम लोग का ये जो बाइक है ना, बाइक भी नहीं जा पाता है अच्छा, जी। तो और ज़्यादा पानी आता है तो प्राइवेट नाव से हम लोग जाते हैं, 5 रुपया इधर से 5 रुपया उधर मतलब गांव से बाहर जाने के लिए पैसा देना पड़ता जी है? जी हाँ, यहीं से आप मतलब गांव से बाहर जाइएगा रोड पे जी, पैसा देना पड़ता है, जी, 5-10 जी। रुपया जो भी आपका जी किराया जी होगा। हाँ, प्राइवेट नाव से हम लोग जाते हैं तो देना पड़ता है तो ये। अगले साल तो विधानसभा चुनाव भी है 2025 में, तो इस बार आप लोग जम के विरोध करेंगे एमएलए का? देखिए आने वाला समय है तो उनका वोट नहीं मिलेगा, उनको वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए काम ही नहीं करता तो क्या देंगे हम लोग। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी एक यात्री रुके हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या चाचा, ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा अब तक? उनके दीजिए नहीं। हाँ आप बोलिए, उनको भी देंगे। अरे बोलिए, डॉक्टर है तो क्या हो गया, आप भी तो बोलिए। हमने बोल सकते। अरे आप गांव के आदमी हैं, गांव के आदमी जब समस्या नहीं उठा पाइएगा तो कौन उठाएगा आपका समस्या? बस आपको बोलना है ना, आप अपने अधिकार के लिए तो बोल ही सकते हैं 2 लाइन। तो क्या लगता है रोड क्यों नहीं बन पा रहा अब तक? भाई वोट देता है कोई, सरकार भी नहीं करता करने वोट देने के, वोट खाली ले लेता है, बस अपना अपना घर बैठ जाता है। देश आज़ादी हुए लमसम 80 साल हो गया करीबन, हाँ, और 80 साल से उससे पहले से ही रोड में गांव में नहीं, क्योंकि पहले तो कोई सड़क रास्ते था ही नहीं, नहीं, लेकिन हाँ, अब भी सड़क नहीं बन रहा अभी है। नहीं बन रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या एमएलए या सांसद यहाँ पे सिर्फ वोट आते हैं और लोगों को ठग के चले जाते हैं? खाली ठगने के उम्मीद में रहता है यहाँ के लोग। ठगने की उम्मीद में हाँ, रहते खाली ठगना ही की उम्मीद में हम लोग। हैं। आप लोग जब सांसद आते हैं, इस गांव में कभी सांसद आए कि नहीं आए 10 सालों में? आता कभी काल आता है, जब वोट रहता है तभी आता है। कोई इस 5 साल में 2019 से 24 के बीच में सांसद आए कि नहीं आए कभी? कहाँ कोई आ रहा है? सांसद नहीं आए। एमएलए आते हैं, विधायक जो हैं, वो भी कभी आता है, नहीं आता। मतलब सांसद और एमएलए तो दोनों बीजेपी का है। हाँ हाँ, कोई तो बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ है कुछ? विकास नहीं है। मतलब बीजेपी के कार्यकाल में कुछ नहीं विकास हुआ? कोई विकास नहीं, यहाँ के लिए कोई विकास नहीं, हथियारबाद टोल के लिए कोई विकास नहीं है। मतलब हथियारबा के गांव को अभी भी नर्क में का सामना करना हाँ, पड़ रहा है, नर्क में है यहाँ का लोग। क्योंकि जब बाढ़ आती है बगल में नदी है, बस हेल और के जब जाते बाढ़ हैं आ लोग। रही है हाँ, तो हम मतलब लोग इतना पानी में कौन जाए, हेल कर और अगर जाते पानी में सांप हो, बड़े बड़े जीव जंतु हो, उस भगवान का ऊपर है, उस भगवान के ऊपर हम लोग हैं यहाँ पर। भगवान के ऊपर है। हाँ हाँ, बाकी बात कुछ नहीं, भगवान ही जो है से वही बचाएगा मारेगा वही। और यहाँ के जो मुखिया हैं, इस गांव के कोई भी मुखिया होंगे पंचायत के लेवल पे? हाँ हाँ, है शाहपुर का मुखिया है। शाहपुर के मुखिया? हाँ, शाहपुर वाला मुखिया। शाहपुर इस गांव के अंदर आता है? हाँ हाँ हाँ, इसी गांव के अंदर में। अच्छा, तो शाहपुर गांव के हैं, तो वो लोग एमएलए से मतलब विधायक से बात नहीं करते, या फिर सांसद बात नहीं करती इस रोड अब के लिए? वो करता है कि नहीं करता, अब हम लोग को तो उतना पता भी नहीं है, अभी नहीं करता है। मुखिया भी बहुत कम आता है। मुखिया आता ही नहीं, मतलब बहुत दूर यहाँ से, मतलब शाहपुर तो लगता है कम से कम 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। हाँ, वो है 10-20 किलो नहीं तो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो होगा ही लमसम, मैंने बोला है हाँ, लगभग। उतना ही है, ये है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बोले गांव के, आपका ये मुद्दा है, आप उठाएगा नहीं तो कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा अभी। अब मैं आया हूँ बहुत दूर से उठाने के लिए कि चलो कोई उठा देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया। देख लिया आप ग्रामीणों का जो ये चल रहा है, दिक्कत कितना परेशानी। बगल में नदी, आप देख सकते, कैमरा में इधर दिखाइए, बगल में ही नदी है। अब बताइए, इस गांव में नदी है फिर भी रोड नहीं है। आपने सुना है कि जब ये यहाँ के यात्री जब सड़क पे जाते हैं, यहाँ सड़क लमसम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है, तो उनको कुछ किराया पे करना पड़ता है बाढ़ के महीने में। और जब अपने जेब से पैसा खर्च करके उन्हें रोड पार करना होता है, और फिर भी ये लोग उन्हीं को वोट देते हैं। मैं तो कहता हूँ, अरे चेंज कर दो ऐसे नेताओं को जो विकास नहीं करता है। युवाओं को वोट दो, विकास जो कर रहे हैं उनको वोट दो। ऐसा नहीं कि यहाँ के जो एमएलए हैं बीजेपी से 5 सालों से लमसम है, उससे पहले भी कांग्रेस के थे, उससे पहले शायद बीजेपी के थे, लेकिन सांसद लमसम इस क्षेत्र का सांसद 20-25 सालों से लमसम बीजेपी का ही है। पर अभी है अशोक यादव, उससे पहले थे हुकुमदेव यादव। मतलब बाप बेटाओं ने मिलकर मधुबनी को नर्क बनाने का काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि वो मेरे गाँव में भी विकास नहीं हुआ है। तो देखा आपने कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन ग्रामीणों को, और ऐसे ही वीडियो आपको पास आती रहेगी। ग्राउंड लेवल पर मैं दिखाता रहूँगा कितना परेशानी है यहाँ के लोगों को। और नेता लोग जो है वो लोग सिर्फ झूठी वादा करते हैं, विकास का काम करते नहीं, वादा करते हैं। कितना दिक्कत है, ये गांव का मुख्य सड़क है। मिलते फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद। चलो।